ये आप कर सकते हो। आजकल कोई यदि भजन कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे भजन तो विभीषण जी ने किया था जहाँ चारों ओर राक्षसों से घिरे हुए थे और वहां पे भी वह राम राम करके निकल गई। एक विरोधी ने जाकर के रावण से शिकायत कर दिया, देखो महाराज वे अपने घर के चारों ओर राम राम लिख रखे हैं। रावण आया गदा लेते हुए, आंख दिल मिलाते हुए, आंखें भरते हुए, क्यों भैया तुम चारों ओर हमारे शत्रु का नाम क्यों लिख रखे हो? विष्णु ने कहा बोले ये राम राम ही तो लिख रखा है, हमारे शत्रु का ही तो नाम है। तो विभीषण जी ने कहा भैया मैं बात कहूँ आप गुस्सा न करो, पहले आप मेरी बात को तो सुनो। रावण ने कहा बोलो बताओ क्या बात है? बोले भैया मैं ना भाभी जी को बहुत मानता हूँ और आपको भी मानता हूँ, भाभी माँ के समान होती है, तो मैं भाभी की भी बड़ा भक्ता हूँ। मतलब राज से रावण और माँ से मंदोदरी दोनों का नाम लिख रखा है, मैं दोनों का प्रतिदिन भजन करता रहता हूँ। वहां से भी राम राम करके विभीषण जी महाराज दाएं बाएं करके निकल लेते हैं। भक्ति तो वो है जो चारों ओर राक्षसों से गिर करके भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहे हैं। तो आजकल हम थोड़े से भजन कर लेते हैं तो मन में अभिमान आ जाता है कि हम भगवान के भक्त हैं। अरे हमने भी फलाहारी आश्रम में दान दिया है, वो दान देने से दान तो कुब्जा ने दिया था, उनके पास क्या था, बस थोड़ी सी चंदन थी, वह भगवान को दे दिया। कहते हैं ना अपना सब कुछ भगवान को दे तो योग एवं वहां में जब अपने सब कुछ भगवान को लुटा दोगे तो भगवान भी आपको अपना मान करके नहीं अपार करते। ऐसे पाखंड निर्दासन, पाखंडी वो नहीं कि थोड़े से भजन कर रहा है, कि भजन देखो भजन करो लेकिन भजन को छिप करके करने की बड़ी महिमा है। भजन तो छिप करके ही करनी चाहिए, क्योंकि देखो जो चीज जितना दिखा के करोगे वह उतना बढ़ जाता है। आपसे कोई पाप हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो 10 लोगों में बांट दो, 10 लोगों को बता दो, तो आपकी जो पाप है, जो आपकी गलती है 10 लोगों में बढ़ जाएगी। और अपने पुण्यों को, अपने सत्कर्मों को भी बताओगे तो वह सत्कर्म जब पाप बढ़ रहा है तो पुण्य भी बढ़ेगा। महाराज पाखंड वह नहीं, पाखंड तो वह है जो भगवान का वेश धारण करके, तिलक चंदन लगा करके, कंठ धारण कर करके यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहे हैं, जो मन में आया खा रहे हैं, जब मन किया जैसे किया, जहां मन रहे वहां रह रहे हैं। पाखंड तो वह है केवल वेश धारण करेंगे से नहीं, उनके आचरणों को, जिस राम की तुम पूजा कर रहे हो वह राम ने क्या किया, उस राम को जानो। राम ने कर्म क्या किया, उस कर्म को जानो। महाराज विरक्ताश्रम परिग्रह, महाराज सबको दुनिया में ये विडंबना देखी, ये इतना हल्ला कहाँ हो रहा है बाबा, मोनी बाबा के आश्रम में, ये बच्चे किनके हैं, त्यागी जी महाराज के, ये बड़े बड़े बंगले किनके हैं, बोले त्यागी जी महाराज के, ये बच्चे किनके हैं, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। महाराज संतों की जब यह परिस्थिति हमने देखी तो हमने सोचा चलो जाके गृहस्थों की यहाँ देखें। तो महाराज गृहस्थों की यहाँ में बड़ी विडंबना देखी। गृहस्थों की यहाँ क्या देखा, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कंकनम। तरुणी प्रभुता के घर में देवी जी का चलावा चल रहा है। तरुणी प्रभुता आगे है शाल को बुद्धिदायक। माता पिता की सेवा तभी तक हो रही है जब तक देवी जी के हाथ में तिजोरी की चाबी ना आ जाए।
जो तिजोरी की चाबी आई, माता पिताजी को भी गोविंद आई नमो नमः बाबा जी का आश्रम भेज दिया, घर से निकाल दिया। और कहीं किसी प्रकार माता पिता जबरदस्ती घर में रह जाए तो वार्ता कोपी न पृच्छति गेहि। घर में कोई भी कार्य जब किया जा रहा हो, बड़े बड़े कार्यों को, तो माता पिता से सलाह नहीं ली जाती है। तो फिर सलाह कौन देता है? बोले श्याम को बुद्धि नायक। ससुराल से साले साहब को, ससुराल में साले साहब को बुला करके साले साहब से बुद्धि लेते हैं। महाराज को फिर जब साले साहब से बुद्धि ले रहे हैं तो फिर दाम्पत्य जीवन अच्छा चल रहा होगा? बोले नहीं, दंपति नाम च कल करम नित्य प्रति महाभारत हो रहा है, घर में क्लेश। और इतना ही नहीं महाराज, कन्या विक्रय न लोपा, अब तो कन्याओं का क्रय विक्रय होने लग गया। पहले बन करके आते थे समधि, और अब बन के आते हैं समधि, अर्थात जहां सौदा पट जाए वही समधि। महाराज आपकी बिटिया तो बहुत सुंदर है, हमें पसंद आ गई, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख नकद चाहिए, 4 व्हीलर भी देना होगा, बाकी आपकी बिटिया सर्वगुण संपन्न है। जब सर्वगुण संपन्न है तो फिर क्या चाहिए? तो महाराज कन्या विक्रय नो लोभात दंपति नाम च कलकलम, ये सब देख देख करके मेरा मन दिग्भ्रमित हो गया, मेरा मन अशांत हो गया। फिर मैंने विचार किया कहाँ जाया जाए, तो मैंने सोचा चलो भक्ति की भूमि वृंदावन जाया जाए, जहाँ पे यावुनम तटवापन्नो यत्र लीला हरे रघु, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जिस यमुना के किनारे अपनी बाल लीला को किए हैं, उसी यमुना की नदी में, उसी वृंदावन धाम में जाया जाए। मन में विचार करके मैं वृंदावन में पहुंचा, लेकिन वहां भी मैंने एक गजब का दृश्य देखा। एक युवती बैठी बैठी रो रही थी, उसके बगल में 2 बूढ़े बैठे हुए थे और अनेक देवियां घेरी हुई थी। कोई जल पिला रही है, कोई हवा कर रही है, कोई उन्हें समझा रही है। मेरे मन में विचार आया कि चलो देवी से पूछा जाए कि हुआ क्या बात है। फिर मेरा मन में विचार आया, मेरा एक कदम तो बढ़ा, लेकिन फिर मैं पीछे हो गया। महाराज मैं जाऊं कहीं और देवियों के उस समुदाय में किसी पुरुष को तो जाना ही नहीं चाहिए, और मैं तो मुक्त संग महात्मा हूं, कहीं मैं गया तो पूछ लिया कि बाबा जी आप कहाँ आ गए, तो फिर तो मेरी धरी रही इज्जत भी बेकार हो जाएगी। महाराज इतना सोच के मैंने पांव पीछे बढ़ लिया। फिर महाराज जो मैं पांव पीछे करके जो मैं जाने लग गया, उस देवी ने मुझे देखा, उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो धरतिष्ठ मच्चित्तामपि नास्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। हो ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हो? आप जरा हमें दर्शन तो दे जाओ। आप जैसे संतों का तो दर्शन ही दुर्लभ है, और आप कैसे जा रहे हो? जो देवी जी ने हमें आवाज लगाई तो मैं गया और मैंने पूछा, वो देवी कौन? वो देवी आप? वह देवी सविस्तार सस्य दुख से कारण। वो देवी ये कौन है? और ये का इमाम, ये देवियां कौन है? और का विमो, ये दोनों बुढ़े कौन है? वह देवी सविस्तार सस्य दुख से कारण। हे देवी आप अपने दुख का कारण हमें विस्तार से बताएं। महाराज वह देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है। महाराज ये दोनों पुत्र हैं हमारे। महाराज मैं जब ये उन्होंने जब ये कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, तो मैं तो हैरान ही रह गया कि 20 वर्ष की माता जी और 80 वर्ष के पुत्र। फिर उन्होंने विस्तार से हमें बताया कि उत्पन्ना ज्योतिषा वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुजरे निरणमागतः। महाराज
लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूप है। जो ही मैं वृंदावन में आई मैं तो नवयुवती प्राप्त हो गई, लेकिन ये जो दोनों मेरे पुत्र है वह वृद्ध हो गए। देखो वृंदावन में भक्ति नवयुवती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है। भक्ति तो खूब मिलेगी आपको महाराज, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति मिलेगी। भक्ति तो मन में खूब है, ले प्रसाद आ गए मंदिर में, ज्ञान है नहीं कि भोग कैसे लगाया जाए, भगवान का पूजन कैसे किया जाए। अब भगवान का श्रृंगार करके पुजारी जी जो ही बाहर निकले कि आप गए एक लोटा जल ले जाके भगवान के ऊपर डाल दिए, ये कैसी भक्ति। आप श्रृंगार करके बैठे रहो और कोई व्यक्ति आकर के आपके ऊपर जल ढाल दे, जल गिरा दे, तो आप तो तिलमिला जाओगे। तो क्या भगवान को क्रोध नहीं आता होगा कि भगवान श्रृंगार करके बैठे हैं और आप जाके जल डाल दिए। पूजन की विधि क्या है, भोग की विधि क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन मन में भक्ति खूब है। तो भक्ति की विधा क्या है, ज्ञान की विधा क्या है, भक्ति कैसी करनी चाहिए, पूजन कैसा करना चाहिए, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। महाराज मैंने आपका बहुत नाम सुन रखा है। महाराज भक्ति देवी कहती है कि नारद जी आप हमें ये बताएं, कलयुग तो बड़ा निष्ठुर है, और कलयुग जब इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसे छोड़ा क्यों? नारद जी ने कहा कि माता जी मैं समझ गया, आप कोई और नहीं, आप तो साक्षात भगवान के प्राण प्रियतमा हो। माँ कलयुग को परीक्षित ने इसलिए छोड़ा क्योंकि इसमें सबसे बड़ा गुण था। कौन सा गुण? यत्फलं नास्ति तत्सं न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। देखो और युगों में बड़े बड़े तप करो, योग करो, ध्यान करो, जप करो, तब भगवान को भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कलियुग केवल हरि गुण गावा, कलियुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावनि बखावा, कलियुग केवल हरि गुण गावा। स्मरण करो और भाव से पार उतर जाओ। तो क्या महाराज योग जब तक ध्यान करना छोड़ दे, नहीं वो भी करो, लेकिन कलयुग केवल नाम आधार। नारद जी महाराज ने भक्ति मैया को समझाया। भक्ति मैया कहती हैं, आज बड़ी ही सुंदर शब्दों में भक्ति मैया ने नारद जी महाराज की स्तुति की। नारद जी आप हमें जब कह रहे हैं कि आप मेरे पुत्रों को ठीक कर देंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपके एक वचनों को सुन करके कयाधुनंदन प्रहलाद जी महाराज भगवान को खम्भ से दर्शन कर लिए। आपके वचनों के मार्ग पे चल करके ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया। मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज कि आप मेरे दोनों पुत्रों को भी ठीक कर देंगे।
भक्ति मैया मुक्त कंठ से नारद जी महाराज की स्तुति गाने लग गई। जयति जगति माया, जयति जगति माया, यस्य काया आदस्ते। जयति जगति माया, यस्य काया आदस्ते। जयति जगति माया, यस्य काया आदस्ते। वचन रचन वेगं केवलं चाकलैया। वचन रचन वेगं जयति जगति माया, यस्य काया आदस्ते। जयति जगति माया, यस्य काया आदस्ते। द्रौपद कपिलातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। द्रौपद कपिलातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, पुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, यस्य काया आदस्ते। जयति जगति माया, यस्य काया आदस्ते। आज ये मानस नारद जी महाराज में पूर्ण विश्वास है कि आपने जो कहा है, मुझे आपके वचनों में पूर्ण विश्वास है। नारद जी महाराज ने कहा मां आप बिल्कुल चिंता ना करें। श्री कृष्ण भोजन कश्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले, सब दुख तो अपने आप कट जाएगा। वह गोविंद कहीं नहीं गए हैं जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी को बचाया, द्रौपदी के चीर को बचाया। आप यदि प्रेम से भगवान को बुलाओ तो त्वया भक्तस्तु भगवान याति की गृहेश्वरी। मैया आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप तो गोविंद के चरणों का सहारा है, दुख अपने आप कट जाएगा। नारद जी महाराज ने भक्ति मैया को समझाया। ब्रज के नंदलाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।